दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज आपका, जिसमें आपका विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। यह डेली टेस्ट सीरीज में आपका 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जाता है, जो रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा चलाया जाता है टेस्ट। यह टेस्ट में आज का टेस्ट में हम आपका इंडियन इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स का सेगमेंट रहेगा, जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश था। हाँ था। स्वतंत्रता जब प्राप्त किए थे उस समय भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश था। जो भी बोला गया है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था कहता है, और सेवा अर्थव्यवस्था से आपका 58% पाया जाता है। अर्थव्यवस्था को 3 सेगमेंट में बांट के पढ़ते हैं हम आपका। एक हो गया प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक में आ गया कृषि, द्वितीय में आपका उद्योग, और तृतीय में आपका सेवा आएगा। आइए, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय मापने की विधि आपका 3 होता है। राष्ट्रीय आय 3 प्रकार से हम माप सकते हैं। एक आय विधि हो जाएगा, एक व्यय विधि हो जाएगा, एक उत्पाद विधि हो जाएगा। लेकिन आयात निर्यात विधि आपका राष्ट्रीय आय मापने का विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स। हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स को मापने हेतु कितने तत्वों को शामिल किया गया। आपका 4 तत्वों को शामिल किया गया है। 4 तत्वों को शामिल किया गया है। वह है पहला खुशहाली। खुशहाली है आपका, जीवन प्रत्याशा है, परिणाम की समानता है, और परिस्थिति पद चिन्ह है। वही हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स जारी कौन करता है आपका, तो न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 4 में भारत ने चकबंदी कार्यक्रम स्वतंत्रता से पूर्व शुरू हो गया था, परंतु यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। अब तक लगभग कितने प्रतिशत कृषि भूमि चकबंदी के दायरे में लाया गया है। तो आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 49%। 49% चकबंदी कार्यक्रम आया कब था आपका, 1920 में। 1920 में चकबंदी कार्यक्रम आया था। कहाँ से आया था, तो बड़ौदा से आया था। बड़ौदा से आया था। चकबंदी किसको कहते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े जमीन का होता है उसी ही को ही चकबंदी कहते हैं, जो वर्तमान में 49% है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया किसान कॉल सेंटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रारंभ 2004 में हुआ था। किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था, 2004 में। यह फिर बोला जहां कॉल करने हेतु टोल फ्री नंबर कितना है आपका, 1800 180 1551 है। यह आपका बिल्कुल कथन सत्य है। तो किसान कॉल सेंटर कब स्टार्ट हुआ था, 2004 में। इसका टोल फ्री नंबर कितना, 1800 180 1551 है। आइए कथन 2 देखते हैं। किसान कॉल सेंटर में कॉल करके कृषि क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह भी आपका सही है। किसी भी समय 24 घंटा में आप कभी भी आप किसान को आपका कॉल करके जानकारी ले सकते हैं खेती से संबंधित। तीसरा कथन में क्या है आपका, किसान कॉल सेंटर में किसानों को सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटा सूचना उपलब्ध करवाएगी। आपका तीनों कथन सत्य है। 1 और 2 तीनों आपका सत्य, सभी कथन सत्य हो जाए उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में है किसी एक नए आविष्कार को एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि कितने वर्षों की होती है, तो इसकी अवधि 20 वर्षों की होती है। वही पेटेंट अधिनियम कब आया था, 1970 में आया था। 1970 में पेटेंट अधिनियम आया था। इसमें संशोधन आपका 2 बार हुआ था, एक 2002 ईस्वी में, एक 2005 ईस्वी में हुआ था। वही पूछेगा जीआई टैग अधिनियम कितने वर्षों के लिए आता है, 10 वर्षों के लिए आता है।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक आपका चंडीगढ़ हो गया है। यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र नहीं मारेंगे, चंडीगढ़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है क्या। क्वेश्चन नंबर में पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आइए, बोला गया सातवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में, सातवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना आया कब था। 1985 से 1990 का होगा। 1985 से 1990 का होगा और फिर 90 से 92 तक आकाश भी योजना चला गया था। फिर बोला गया यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, सही है। यह योजना के दौरान उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाया गया था। नहीं, यह कब अपनाया गया था। 1991 में अपनाया गया था। 1991 में आधारित पर अपनाया गया था। बोला कि इस योजना में पहली बार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास, पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया था। हाँ, दिया गया था। 1 और 3 सत्य है। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब आया था। तो 1985 से 1990 में आया था और 1 और 3 आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, आइए देखते हैं कि निर्धनता अर्थव्यवस्था में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का निर्धनता कारण है। कौन सा है। तो निम्न पूंजी का निर्माण है, मांग का अभाव यह भी है, आधारित संरचना का अभाव यह भी है, जनसंख्या का दबाव यह भी है। सबसे मूल कारण तो यही है, जनसंख्या का दबाव ही सबसे मूल कारण है। सामाजिक कल्याण संबंधित व्यवस्था का अभाव यह भी है। सभी कथन आपका सत्य है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया क्या। जॉन मेनार्ड किंग्स के अनुसार बोला गया रोजगार निर्भर करता है। जॉन मेनार्ड किंग्स के अनुसार रोजगार हो, यहाँ पर हो जाएगा, गलती लिखा गया, रोजगार निर्भर करता है। रोजगार निर्भर करता है आपके प्रभावी मांग पर आपका रोजगार निर्भर करेगा। वही जॉन मेनार्ड किंग आया है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माने जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं कौन। जॉन मेनार्ड किंग्स। अर्थव्यवस्था का उस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तु तथा सेवाओं के उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है। मूल्य वृद्धि करने से उत्पादन हो जाएगा। प्लास्टिक आप लीजिएगा, आप उससे कुर्सी बनाइएगा तो उसका क्या करेंगे, आप उत्पादन कीजिएगा। इसका आंसर आपका उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए उत्पादन अब संभावनाओं वक्र है ए बी से A1 B1 की सरकाना क्या दर्शाती है। आपका क्या दर्शाती है आपका। तो देखिए ऑप्शन में देखिएगा, आपका साधनों में वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। साधनों में वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, आइए आगे बढ़ते हैं। बोला उपयोगिता का संबंध होता है किससे, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन पूंजी भी कहलाते हैं। नहीं, सभी धन पूंजी नहीं कहलाते हैं। सभी पूंजी धन कहलाते हैं। नहीं, सभी पूंजी धन नहीं कहलाते। सभी पूंजी धन है परंतु सभी पूंजी धन है परंतु सभी धन पूंजी नहीं हो सकता, इसलिए कथन आपका गलत हो जाएगा। गलत, आपको सत्य कथन चुनने के लिए नहीं, तो आप दोनों सही नहीं, आपका ना 1 ना 2। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु सेवा की पूर्ति में वृद्धि की निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं हो सकता। तो बाजार में फार्मों की संख्या में कमी। क्वेश्चन नंबर 16, गिल्ट आधारित बाजार से तात्पर्य है क्या है आपका। सरकारी प्रतिभूति
बाजार है और ये आरबीआई जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से कथन सम्मिलित कीजिए। कथन को आपको बोला, कूट को बोला है, आपको सम्मिलित करना है। कौन सा आपका सही है इसमें देखना है, आपका सही नहीं है, सही नहीं है, ध्यान से देखिए। बोला भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था, सही है। 1934 के अधिनियम के सिफारिश पर, यंग इंग्लैंड के सिफारिश पर आपका 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। वही पूछेगा आरबीआई का स्थापना हुआ था उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता था। वही आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, तो मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। वही आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। बोला कि आयात निर्यात बैंक आपका 1982 में, इसी को कहते हैं एग्जिम बैंक कहते हैं, यह भी आपका सत्य है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1949 में नहीं हुआ था, 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। इंपीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, कब, 1955 में हुआ था। और इंपेयर बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1921 में हुआ था। और एसबीआई का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। इसका आंसर आपका कौन सम्मिलित नहीं है, आपका सी सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1955। वही पूछेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर पूछता है तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट की स्थिति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आपका मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम निजी कंपनी एयरटेल को भुगतान भुगतान बैंक का लाइसेंस प्रदान हुआ था, यह भी आपका सत्य है। कोई भी खाता धारक भुगतान बैंक में अधिकतम 5 लाख रुपया रख सकता है, 5 लाख नहीं रख सकता है, आपका 2 लाख रुपया रख सकता है। यह आपका गलत हो गया। कौन सा कथन सत्य है, बोला 1 नंबर आपका सत्य है, 2 लाख रुपया हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया है क्या है, 20। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट को राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया गया है, नहीं किया गया आपका, तो बाजार प्राप्ति किया गया है, आपका बाजार प्राप्ति किया गया है। वही सार्वजनिक उपक्रम में प्राप्त आय भी किया गया है, कर प्राप्ति भी किया गया, लेकिन अल्प बचत नहीं किया गया है। अल्प बचत आपका पूंजीगत खाते में है, अल्प बचत आपका पूंजीगत खाते में है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में काराघात एवं कारापात एक ही बिंदु होते हैं, एक ही बिंदु होते हैं, हाँ सही है। प्रत्यक्ष कर की प्रकृति प्रगतिशील कर प्रणाली के अनुरूप है, यह भी आपका सत्य है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 से निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्व प्राप्ति नहीं है, राजस्व प्राप्ति कौन सा इसमें नहीं है, नहीं है। तो ये बोला जुर्मानाओं जाप्ती से होने वाला आय, यह आपका है। बोला एच सीट, यह भी आपका है। वही सरकार को प्राप्त होने वाला ऋण, यह आपका नहीं है, यही कथन आपका गलत है। विशेष अंकन आय, यह भी आपका है। बोला कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। वित्त बाजार वित्तीय संपत्तियों का को डैश करता है, क्या करता है, आपका उत्पन्न एवं विनिमय करता, उत्पन्न एवं विनिमय करता है। बोला सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक के प्रमुख चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो नियुक्ति करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो नियुक्ति करता है। इसका स्थापना हुआ था 1916 में, इसका स्थापना हुआ था बैंक बोर्ड ब्यूरो 1916 में। लेकिन एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक बोर्ड ब्यूरो नहीं करता है। किसी जमा खाते में रखी धनराशि की तरलता सर्वाधिक होती चालू जमा खाता में, चालू जमा खाता में। आइए आप करंट का सेगमेंट देखते हैं। दोस्तों यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है।
और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आइए हम करंट देखते हैं। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का थीम क्या है? इस दिवस का थीम क्या था आपका? आप ये बोलते हैं संविधान दिवस मनाते कब है? 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। और इसका थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। भारत की पहली मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, भारत की पहली मुफ्त एम्बुलेंस सेवा पीएम मोदी ने कहाँ लॉन्च किया आपका? तो ऋषिकेश, ऋषिकेश आपका उत्तराखंड में, ऋषिकेश आपका उत्तराखंड में। वही पूछेगा समान सिविल कोड कहाँ लागू किया गया है? उत्तराखंड में ही। 2026 को संस्कृति, पर्यटक और एआई का वर्ष भारत ने किस देश के साथ मिलकर मनाने की घोषणा किया है? तो आपको किस देश के साथ मनाने की घोषणा की? स्पेन के साथ मनाने की घोषणा किया है। स्पेन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र का सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता किया है? किस देश ने अध्यक्षता किया? आपका भारत किया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? तो आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनिपेक्स का आयोजन किया? विनिपेक्स होता है आपका भारत और वियतनाम, भारत और आपका वियतनाम हो जाएगा। 5वां संस्करण भी हुआ कहाँ? आपका वियतनाम में ही। आंसर हो जाएगा बी। बोला सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय कहाँ बनाया गया आपका? तो राजस्थान में बनाया गया है, राजस्थान में बनाया गया है। और ऑपरेशन शरद हवा आपको चला गया तो बीएसएफ की जगह कहाँ से? राजस्थान से ही। बोला वर्धा, वर्धा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जहाँ हाल ही में शेर सफारी का उद्घाटन किया गया आपका गुजरात में है। वही गिर पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, वर्धा अभ्यारण्य कहाँ है आपका? वर्धा पहाड़ी भी है आपका, सब गुजरात में है। पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेनगम के लेखक कौन है आपका? विक्रम संपत है, विक्रम संपत है। 3 ऐतिहासिक आपराधिक कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला शहर कौन बन गया आपका? चंडीगढ़ बन गया है, चंडीगढ़ बन गया है। पहला अष्ट लक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है कहाँ आपका? पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। 6 दिसंबर 2024 को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किससे संबंधित है आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। महानिवारण आपका महात्मा बुद्ध को जो मृत्यु हुआ था उसी को कहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अंतिम समय में महात्मा बुद्ध को अपना लिए थे, गौतम बुद्ध को अपना लिए थे, बुद्ध स्वामी चल गए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह शुरुआत कब हुआ था? 2015 में। कहाँ? हरियाणा के पानीपत से। बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपका किस वर्ष, किस वित्त वर्ष 2023-24 में जन्म के समय लिंगानुपात था आपका? 930, 930 1000 पुरुष पर था। वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू हुआ था, अभी 10 साल पूरा हो गया है, यह भी याद रखिएगा। 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया आपका? तो डॉक्टर बसंत गोयल को, डॉक्टर बसंत गोयल को। ऑप्शन नंबर बी। बोला गया भारत के किस राज्य को यूनेस्को के शीर्ष विरासत पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है आपका? किस स्थल घोषित कर दिया आपका? पश्चिम बंगाल को कर दिया गया, पश्चिम बंगाल को। बोला किस राज्य ने ग्रीन सकल घरेलू उत्पादन मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है आपका? तो पहला भारतीय राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना है, छत्तीसगढ़ बना है। रातापानी बाघ अभयारण्य, रातापानी बाघ अभयारण्य किस राज्य में है जिसे वहां का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया आपका? ये एमपी में है, एमपी में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है आपका कब? 2024 को, 2024 को। वर्ष 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया आपका? क्या नाम दिया आपका? जनरेशन बीटा, जनरेशन बीटा।
एडीआर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? आपके चंद्रबाबू नायडू बने हैं सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। महाभारत काल में प्रसिद्ध वृक्षों की प्रजातियों के लिए किस राज्य सरकार ने महाभारत वाटिका विकसित किया है? आपका तो किसने किया? आपका उत्तराखंड ने किया, उत्तराखंड ने। चीन के समवर्ती भारतीय राज्य में किस स्थान पर शिवाजी की प्रतिमा लगाई गई है? आपका किस स्थान पर लगाया गया? आपका लद्दाख में, लद्दाख में। या राज और यूटी दोनों लद्दाख हो जाएगा। चर्चा में रहा लासेल लासेल खदान जहां तांबे का उत्खनन होता है किस देश में स्थित है? आपका चीन में स्थित, सॉरी, चर्चा में रहा आपका लासेल खदान जहां तांबे का उत्खनन होता है यह किस देश में स्थित है? आपका सोमालिया में है, सोमालिया में है। वर्तमान जनवरी 2025 में कौन सा देश लिथियम के भंडार में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया? पहला स्थान आपका चिली हो जाएगा, पहला स्थान आपका चिली और दूसरा स्थान आपका चीन है। 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? आपका किसने जीता? आपका ब्रूट लिस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? आपके 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही पूछेगा 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को स्थल सेना दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। वही 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और एक दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।